नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाजिर हैं आपके सामने, लेकर के आए हैं आज पुल्लिंग शब्दों को। कल की क्लास में हमने बात की थी स्त्रीलिंग शब्दों की, आज बात कर रहे हैं हम पुल्लिंग शब्दों की। और वो पुल्लिंग शब्द जो कि हमारे पाठ्यक्रम में हैं, सिलेबस में जो रीड का है उसमें जो शब्द है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। और चर्चा इस तरह से करेंगे, कल हमारा जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था वो इस कारण से कि हमने सारे टेबल भी यही बनाए थे। आज हमने टेबल पहले से बना के रखी है ट्रिक्स की, ताकि हमारा टाइम खर्च ना हो, व्यर्थ में ना जाए और समय का सदुपयोग हो। इसलिए जो चीजें इनके माध्यम से बताने लायक हैं वो चीजें हमने पहले से रखी हैं, ताकि हम कम समय में ज्यादा चीजें सीख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम सबसे पहले आकारांत शब्दों को लेंगे और तीनों वचनों में लेते हुए सातों विभक्तियों के संबोधन सहित उनके रूप लेकर के चलेंगे। तो बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से आकारांत जो शब्द है वो है राम। और राम ही क्यों, अगर एक शब्द यानी कि आकारांत शब्द को हमने सीख लिया तो ऐसे अंत वाले कितने ही शब्दों को हम चुटकियों में बना सकते हैं। जैसे राम में ऐसे ही बालक, दिनेश, श्याम, इस तरह के जो पुल्लिंग के शब्द हैं या कोई भी ऐसे नाम है जो आकारांत हैं, उन सब के रूप हम बहुत ही आसानी से और ये शब्द रूप सीखने के बाद बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें और जो शब्द रूप है उनको भी देखना है। और अगर पाठ्यक्रम में इनके अलावा जो रह रहे हैं लेकिन ऐसी ही मात्रा वाले यानी अंत वाले हैं तो उनको भी हम बना लेंगे, सीख लेंगे आसानी से। तो चलते हैं, हम आकारांत शब्द को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों की बात हो रही है आज की क्लास में, और सबसे पहले जो आकारांत है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो शब्द रूप लेंगे हम पाठ्यक्रम के हिसाब से वो लेंगे राम शब्द। राम आकारांत शब्द, राम आकारांत शब्द। राम में जो म है इसमें अ, इस प्रकार यह आकारांत शब्द बनता है। और देखिए दोस्तों, आकारांत शब्द में कहाँ कहाँ क्या क्या जुड़ रहा है वो भी हमने लिखा है कि प्रथमा विभक्ति का जो ये जो लिखे हैं मात्राएं वो एक वचन की है। सिर्फ द्विवचन बहुवचन में जो लगे हुए हैं प्रत्यय उनके हिसाब से ही जाएगा, ज्यादा वहां एक कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। जहां होगा बता दिया जाएगा। क्या देखिए, प्रथमा एक वचन में विसर्ग लगना है, द्वितीय विभक्ति का जो एक वचन होगा उसमें मैं लगेगा जो लगता है, तृतीय विभक्ति में एन मात्रा जुड़ेगी, चतुर्थी में आय जुड़ेगा, पंचमी में आठ जुड़ेगा और षष्ठी में श जुड़ेगा, सप्तमी में ऐसी ए करके जुड़ेगा, एक ही मात्रा। और संबोधन में वहां पे कुछ नहीं जुड़ना है, जो मूल शब्द वही रहेगा। और संबोधन में जो हे या अरे जो पहले जुड़ता है वो जुड़ेगा मात्र, लेकिन शब्द के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। तो शुरू करते हैं हम राम शब्द को। प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो जो विभक्तियां हैं उनके एक एक वचन को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो राम शब्द जो है इसको रखा हमने यहाँ पे एज इट इज और सभी जगह रख देंगे। राम राम लिख लो आप 7 बार। ठीक है दोस्तों, हमारा काम बहुत सरल तरीके से और आसानी से होने जा रहा है। तो उस आसान को और आसान बनाइए, अपने आप को भी होमवर्क देने के लिए तैयार रखो खुद से। 7 बार हमने सातों विभक्तियों के लिए राम शब्द लिख दिया और संबोधन के लिए भी लिख दो। ये लो, सबसे पहले हमने संबोधन की ही पूर्ति कर दी। राम जो है वो ऐसा कैसा ही रहा, कुछ नहीं है, यहाँ पे ए लगाया है, पूरा हमारा राम। अब इनमें जो जुड़ने वाली चीजें हैं वो इसके हिसाब से चलेंगे। राम में प्रथमा में एक वचन में 2 यानी कि विसर्ग जुड़ गया। द्वितीय विभक्ति में जुड़ना था मैं, हमने मैं जोड़ दिया। तृतीय विभक्ति में एन जोड़ना है तो एन की मात्रा ये और न ये। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे र, इस र, री और स ऐसा नियम है कि र, री और श का अगर व्यवधान हो और आगे न हो तो वो न ऋणय में बदल जाता है, जो त वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसमें। तो ये जो न है उसे ऋणय में बदल करके हमने बना दिया यहाँ पे प्रामीण। आगे जो चतुर्थी विभक्ति उसमें आय जोड़ता है तो आग की ये मात्रा और य इस प्रकार। और पंचमी में आठ जोड़ना है तो आ की मात्रा और ये तो। षष्ठी में श लगाना है, सप्तमी में एक ही मात्रा सिर्फ। तो ये देखिए हमारे एक वचन के रूप हमारे सामने है, बहुत ही आसानी से हमने इनको याद किया।
सिर्फ राम ही नहीं, अ से अंत वाले, जो अंत में अ की मात्रा है, इस अ से अंत वाले अनेकों शब्द हम इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने एक वचन के रूप इन मात्राओं के आधार पे बना लिए हैं। अब द्विवचन में चलते हैं। जो भी छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है द्विवचन में। यहाँ पे भी राम राम लिख लो आप सारे चाहे तो। 7 विभक्तियों के लिए 7 बार हमने राम लिखा। ठीक है दोस्तों, राम लिख लिया हमने 7 बार। अब इसमें जो बड़ा करना है वो क्या करना है, औ की मात्रा लगा दी, ये द्विवचन का हो गया राम शब्द, रामौ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम पहले वाले भी जो आए हैं उनमें भी ऐसा ही होता रहा है। प्रथमा का और द्वितीय का दोनों जो द्विवचन है वो सेम सेम होते हैं, तो रामौ रामौ। इसमें तृतीया से बोला था हमने पहले पूर्व कक्षाओं में, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों में एक जैसा होता है। जुड़ने वाला जो शब्द होगा वो भी एक जैसा होगा, यानी कि व्याम 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 3 बार जुड़ेगा। और इनमें ये खास बात की आ की मात्रा यानी बड़ा करके तो ये एक थे, अब यहाँ दो तो हो रहे तो एक एक एक्स्ट्रा मात्रा लगा दिए, तो ऐसे हो गया रामाभ्याम, रामाभ्याम और रामाभ्याम। ठीक है, अब बात आती है षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में। तो यहाँ पे योहो का जो मेल है वो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ओस जो प्रत्यय चल रहा था उस हिसाब से उसकी मात्रा और सर का विसर्ग करके ऐसे। और सप्तमी में द्विवचन में भी सेम प्रत्यय होने से यहाँ पे भी योहो का विधान हम करेंगे। तो रामयो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। बहुवचन के शब्दों की तरफ चलते हैं। प्रथमा में बनेगा राम है, अब इसके बस एक आ की मात्रा लगानी है और विसर्ग लगाना है। ऐसे ही रामम रामो, और यहाँ पे आ जाएगा रामान। यहाँ पे रामायण रामधाम के बाद में राम ही। यहाँ पे ध्यान बीस वाली जो बात है वो आ जाएगी राम और भ्य। लेकिन यहाँ जो म है इसमें एक ही मात्रा चल रही है, भ्य को स को विसर्ग बना के रामेभ्य। फिर इसमें भी वैसा ही रामेभ्य। और राम यहाँ पे भी ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। राम से षष्ठी विभक्ति में रामानाम, राम तो है, आनाम और जुड़ता है, वहां पे आम प्रत्यय है, यहाँ पे आनाम हो जाएगा रामा नाम। सप्तमी में जो सु वाला काम होता है वो यही होता है रामेशु। ये जो मूर्धन्य सकार है इसकी जगह कई बार दंत सकार भी आता है, उसकी चर्चा हमने पूर्व में की थी। हलंत शब्दों में और आकारांत शब्दों में वहां पे इस मूर्धन्य सकार की जगह दंत सकार यानी सपेरा वाला सर होता है। इस बात का खास ध्यान रखना है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्रश्न डालते हैं कि कोई शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप दे दिया और पूछा कि इनमें से उचित शब्द या सही शब्द कौन सा है। ऐसी स्थिति में उस सकार का ध्यान रखना है हमें। इसका द्विवचन का जो पूछेंगे हम संबोधन, तो वो हमने बात की थी, यहाँ जो एक वचन का संबोधन होता है वही बदलाव होता है। द्विवचन और बहुवचन के जो संबोधन है वो सेम प्रथमा विभक्ति को ही रिपीट करते हैं। और हे रामौ, और यहाँ पे हे राम, हे राम, ये हमारे अकारांत राम शब्द के रूप तैयार हो गए। और इसी प्रकार हम बालक शब्द, नरेश शब्द, नृपह शब्द और कई तरह के शब्द बना सकते हैं इसी आधार पे। और तो और जो हमारे सामने नपुंसक लिंग के जो अकारांत शब्द होंगे उनका भी निर्माण इसी तरह से होना है। बस थोड़ी सी वहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो प्रथमा विभक्ति है द्वितीय विभक्ति, इन दो विभक्तियों में जो रूप चलेंगे उनके वो एक जैसे होंगे अपने आप में। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी संबोधन तक इस राम शब्द के आधार पे ही उनके यानी ये की ये मात्राएं ही नपुंसक लिंग के शब्दों में भी लगेंगी जो कि अकारांत होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगली इकारांत शब्द की। इसको आपने
लिख लिया या नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इकारांत शब्द की तरफ। इस इकारांत शब्द को भी हम एक शब्द रूप के माध्यम से अनेकों शब्दों के निर्माण को समझेंगे, क्योंकि एक शब्द ही हमें अनेकों शब्दों के निर्माण के लिए यहाँ पे समय दे रहा है, मौका दे रहा है, और थोड़ी सी ट्रिक्स की सहायता भी हमें यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए, हम शब्द रूप का नाम ही बदल देते हैं। ये इकारांत हो गया, और शब्द रूप इकारांत में हम लेंगे हरि शब्द। हरि में ई की मात्रा है छोटी, यानी रसोई है, इसलिए इसको इकारांत में रखा। जो बदलाव यहाँ होना चाहिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। शुरू करते हैं एक वचन से, तो हरि शब्द लिख दो। हमने 7 बार हरि हरि लिखना है, फिर करेंगे इनमें दो बदलाव होएगा। सातों विभक्तियों के लिए हमने हरि शब्द लिखना है। इस प्रकार हमारा काम आसान हो जाता है। हमने 7 बार हरि शब्द लिखा। अब इसमें जो बदलाव करना है वो हमें इस इकारांत के बॉक्स में जाके देखना है। प्रथमा विभक्ति में लगाना है हमें विसर्ग, लगा दिया जी। द्वितीय विभक्ति में मैं लगाना है, मैं भी लगा दिया जी। तृतीय विभक्ति में ना लगाना है, ना लगा दिया जी। तो इससे पहले वाले शब्द में राम में बात की थी हमने, अगर री र और षटकोण का स जो होता है, अगर उसके बाद में कहीं न होता है तो उस न को न में बदल देते हैं। ये यहाँ पे र है, इसलिए ये न में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये न में बदलते हैं, हरियाणा शब्द यहाँ पे बन जाता है। और आगे चलिए, इसमें ये बनेगा। अब तृतीय विभक्ति से आगे जो मात्रा हट हट करके काम होएगा, यानी कि जो ई की मात्रा है उसको हटाते हैं। इस ई की मात्रा को हटाया, और ये जो दे रखा है ये हमने जोड़ा। हर ये हरे शब्द बन गया। यहाँ पे एक की मात्रा हटाइए इन वाली, और इसको गुण करके विसर्ग लगाना है, एक ही मात्रा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, हरे हे। और इसमें भी जो मात्रा हटनी है और औ की मात्रा लगनी है, यानी कि हरव शब्द बना। तो ये जो बदलाव हुआ है वो इन मात्राओं के आधार पे किया है हमने। तृतीया तक कोई दिक्कत नहीं थी, हरी हरी चलना था। चतुर्थी से तृतीया के बाद में इनकी मात्राएं हटी हैं, और ये जो मात्राएं जुड़ती गई है इनमें, ये देखने वाली बात थी यहाँ पे। तो ये शब्द हमारे सामने एक वचन के हरि शब्द के आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें बात की हमने संबोधन में, चलो यहाँ पे एक संबोधन में एक ही मात्रा लगनी है, यानी कि इसकी जो ओरिजिनल मात्रा है वो हट जाएगी और एक ही मात्रा लगती है, ई को एक गुण हो जाता है। तो हरे, ये शब्द संबोधन एक वचन में हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। चलो, हरि शब्द की अब द्वितीय द्विवचन जो है, इस द्विवचन के सभी विभक्तियों के रूप भी देख लेते हैं। हरि शब्द में जो यहाँ पे छोटी मात्रा है, यहाँ पे अब 2 हो जाएंगे, 1 से 2 बड़े। तो हरि शब्द का जो द्विवचन है वो बड़ी मात्रा वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही द्वितीय विभक्ति का जो होता आया है उसमें भी बड़ी की मात्रा करके हरि शब्द बन रहा है। अब यहाँ पे तृतीया से लेकर पंचमी तक जो हम देखते आए हैं, तीनों शब्दों में एक जैसा लिखा जाता है और एक जैसा शब्द ही जुड़ रहा था। तो यहाँ पे भी वही कार्य होगा, यानी कि तीनों में ही भ्याम 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 शब्द को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, और हमारे द्विवचन तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन तैयार हो जाते हैं। ये लो जी, हरिव्याम हरिव्याम हरिव्याम, ये तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीनों के द्विवचन तैयार हो गए। अब षष्ठी विभक्ति की तरफ अगर हम चले, तो यहाँ पे जो है ह और जो र, ये तो हमारे पास है, लेकिन जो ई की मात्रा है, यही ई की मात्रा यण जो प्रत्याहार है उसमें बदल जाती है। तो यण प्रत्याहार का जो ई की जगह यह आएगा वो यह आ गया, तो ये जो र और ये के ऊपर चला गया, ठीक है। अब ओस प्रत्यय का जो है वो ओ की मात्रा और स का विसर्ग लग के हरियो हो, और सप्तमी में भी यही बात दोहराई जा रही है हर बार, और वही प्रत्यय वही यण करके हरियो शब्द यहाँ पे बना दिया। द्विवचन की बात हमने यहाँ देख ली। संबोधन में द्विवचन में बार बार बात दोहरा रही है, एक वचन में यहाँ पे बदलाव होता है, जो भी होता है। द्विवचन और बहुवचन में वही प्रथम विभक्ति के शब्द
रिपीट होते हैं। तो यही हम वापस लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे हे हरि। तो यहाँ ये बन गया हरि शब्द, ठीक है। अब बहुवचन की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुवचन में क्या शब्द बन रहा है यहाँ पे, हरयः, क्योंकि जो हरि में ई था वो यण होकर के ये का आ गया, जस का अ इसमें जुड़ा और स को विसर्ग बना दिया। बहुत लंबी प्रक्रिया है लेकिन चल रहा है काम। यहाँ पे देखिए हरि ही जो शब्द है उस हरि शब्द को हरिन शब्द में यहाँ पे हम तब्दील कर दे रहे हैं। हरिन शब्द बन गया द्वितीय बहुवचन में। तृतीय बहुवचन में बनेगा सारे शब्द यहाँ पे हरि भी, क्योंकि प्रत्यय भी हमारे पास भीष प्रत्यय है तो वो हरि भी शब्द बन गया। अब चलते हैं हम चतुर्थी बहुवचन की तरफ। हरि और अब भ्यस व्यस प्रत्यय चलेगा चतुर्थी और पंचमी में, तो भ्यस में भ्य जुड़ेगा और स को हम यहाँ पे विसर्ग के रूप में रखते हैं। पंचमी में भी यही स्थिति होगी, हरि के साथ भ्यस का भ्य और स का विसर्ग बना करके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। षष्ठी में आम प्रत्यय होता है और जो मूल शब्द होता है वह बड़े रूप में बदल जाता है, तो बड़ी की मात्रा हो जाती है, आम को नाम में बदल देते हैं, हरिनाम यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हरिशु, यहाँ मूल शब्द में ही हमेशा जुड़ता है, जैसी मात्रा होगी वैसे भी शंकर का ये सकार जो दंत्य तालव्य जो भी होगा वो यहाँ ऐसा जुड़ेगा। बहुवचन के संबोधन में देखिए जो बहुवचन का यहाँ पे है वही यहाँ आ जाएगा, हरियः। तो हे हरे, हे हरि, हे हरिय, इस शब्द को खास कर ध्यान रखने की जरूरत है। और एक शब्द इसको खास ध्यान रखने की जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन शब्दों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां ये सोचता है कि बच्चा कंफ्यूज होगा। हरि कईयों में हरि इकारांत में कई बड़ी मात्रा में होकर के विसर्ग लग जाता है, ऐसी स्थिति वहां पे देखी जाती है। और एक यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान वाला ये सब नॉर्मल शब्द हैं, ऐसे शब्दों को खास कर पूछा जाता है, हरऊ, हरि, हरिय, ठीक है ना, इन शब्दों को खास कर पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखने वाली बात है, जो 2-3 जगह मैंने चिन्हित की हैं इनको आप ध्यान में रखिए, बाकी ये काम आपका आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम उकारांत शब्दों की तरफ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं उकारांत शब्द की तरफ। उकारांत शब्द में हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से है एक शब्द गुरु शब्द, उस गुरु शब्द को ले लेते हैं। गुरु शब्द है और उकारांत शब्द है, ठीक है। इस गुरु शब्द को उकारांत को लेते हैं। करते हैं हम उकारांत गुरु शब्द की। सभी विभक्तियों में हम इसको देखेंगे, सभी वचनों में देखेंगे। उकारांत के जो प्रत्यय लग रहे हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन सी मात्राएं यहाँ पे लगेंगी जो हमने उकारांत के बॉक्स में लिख रखा है, ठीक है। तो आइए चलते हैं गुरु शब्द को बनाते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन, यानी पहले हम एक वचन की श्रृंखला को पूरा करते हैं। गुरु शब्द जो है मूल उसी को लिख देते हैं, ठीक है जी। प्रथमा एक वचन में हमें क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। द्विवचन में द्वितीय विभक्ति में क्या लगाना है, गुरु में मैं लगा दिया। अब तृतीय विभक्ति में ना लगना है, पहले मैं आपको ले चलता हूँ, ना लगाया, वो जो पुरानी बात आ रही पहले वाली वही बात दोबारा आई है। अगर र री श का व्यवधान हो, न को न होता है, तो ये न भी किस में बदल जाएगा, न में, यानी शब्द बन जाएगा गुरुणा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जुड़ने वाला जो है वे जुड़ेगा लास्ट में, तो गुरु की जो ऊ की मात्रा है वही यण संधि का जो सूत्र लगता है यण प्रत्याहार में तब्दील होता है ऊ, तो ऊ का बन जाता है वो, और ऐसे करके वो और वह में एक ही मात्रा करके गुरुवे, ये वे हमारे पास आ गया है, तो ये गुरुवे बन गया। अब आओ इस चतुर्थी विभक्ति की तरफ। पंचमी विभक्ति में, पंचमी में क्या बन रहा है हमारे पास, ओ की मात्रा है, तो गुरो हो। हम जो भी काम कर रहे हैं अंतिम मात्रा को हटा हटा के काम करेंगे यहाँ पे तृतीया से आके, तो वो काम हमारा यहाँ पे हो रहा है और आप लोग देख रहे हो, वही काम हमें आसान बना रहा है। गुरु में बिंदी लगाने की, द्वितीय विभक्ति में मैं लगाना था, तृतीया में ना था, न का न बन गया,
चतुर्थी में वे लगाया, पंचमी में हमने ओ की मात्रा लगाई विसर्ग के साथ, और षष्ठी में भी विसर्ग के साथ ओ की मात्रा लगाई, सप्तमी में औ की मात्रा लगानी है। तो ये बना गुरौ। ये प्रथम एक वचन के शब्द रूप जो है वो तैयार हो गए सातों विभक्तियों में। अब इसका जो संबोधन होगा वो भी हम साथ साथ ले चलते हैं। हमने बात की थी गुरु शब्द यानी उकारांत की। उकारांत जो शब्द होगा वो ओ में बदलेगा, यानी ऊ है अंत वाला, वो उसका गुण बन जाता है, गुण हो जाता है, तो ऊ को ओ गुणादेश हो गया। तो जो अंतिम मात्रा है उसकी वो तो हट गया, ओ की मात्रा लग गई, तो शब्द बना गुरु। ये ओ की मात्रा लग गई। द्विवचन की तरफ बढ़े तो ये जो छोटा ऊ है वही द्विवचन में बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति दो हो जा रहे हैं, ठीक है, तो गुरु शब्द बना। द्वितीय विभक्ति में भी वही बात आती है। देखिए यहाँ पे एक वचन और द्विवचन का अंतर। एक वचन में बिना घुमा वाला ऊ है और द्विवचन में घुमा वाला बड़ा ऊ की मात्रा, इस तरह से लिखते हैं। ये फर्क होना चाहिए। अगर कहीं परीक्षा में आ जाए प्रश्न कि गुरु शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन बताइए, ये भी ऑप्शन में हो, ये भी ऑप्शन में हो, बिंदी वाला भी ऑप्शन, ये वाला भी ऑप्शन में डाल दे, इस तरह की स्थिति हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। द्विवचन में गुंडी वाला यानी कि बड़े वाला उकार की मात्रा होगी। अब आइए वापस छोटे पे चलते हैं। गुरु, गुरु और गुरु। अब वही काम यहाँ पे होगा जो होता है तीनों तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों विभक्तियों में, एक जैसा जुड़ाव, यानी कि व्याम, व्याम और एक बार और व्याम, यानी कि गुरुभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्तियों में हमेशा हर कैसा भी जो प्रकार है शब्द का उसमें शब्द यही जुड़ रहा है हमेशा। यहाँ पे आप आ जाओ गु र, अब जो र में ऊ की मात्रा वही वापिस व बन करके वह बन रहा है। ये आधा रह गया था, इसमें ओ की मात्रा लगाएं तो इस तरह से बनता है। लेकिन इसको हमने लिखना कैसे है शुद्ध रूप में, ये रह आधा बीच में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये लिखाई जो होती है वो इस तरह से होगी। इसकी लिखावट कि जो रह वो व के ऊपर चला जाएगा, ये शब्द बनेगा गुरु हो। और सप्तमी में वही प्रत्यय होने से एकदम समान स्थिति रहती है, तो गुरु हो गुरु हो, ये दोनों शब्द हमें यहाँ पे द्विवचन के रूप में दोनों विभक्तियों के प्राप्त होते हैं। आप संबोधन की तरफ चलें तो संबोधन में जो शब्द है शुरू में द्विवचन का प्रथमा का वही यहाँ पे आएगा और हमारा शब्द बन जाएगा गुरु, बड़ी ऊ की मात्रा के साथ, ठीक है। और ये चिन्ह जो चलता है साथ साथ। बहुवचन की तरफ चले तो ये हो जाएगा गुरवः, द्विवचन में गुरुम, तृतीय बहुवचन में बनेगा भीष प्रत्यय करके गुरु भी। अभ्यास वाले प्रत्यय लगेंगे तो गुरुभ्यः। चतुर्थी और पंचमी में एक समान होते हैं, तो यहाँ पे भी गुरुभ्यः। और षष्ठी में हमेशा जो अंतिम मात्रा वो बड़ी हो जाती है और नाम या नाम जुड़ता है, तो यहाँ पे रह इसलिए नाम ना होकर के नाम जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा गुरु नाम। और गुरुषु, अंतिम शकार वाला काम गुरुषु। संबोधन भी देख लेते हैं इसका साथ साथ ही। एक गुरुवः, बार बार बात आ रही है, यहाँ पे बदलाव है। ये और ये दोनों प्रथमा जो एक द्विवचन और बहुवचन है वही स्थिति नीचे कब तक आती है। अक्सर पूछा जाता है ये वाली स्थिति, एक ये स्थिति चतुर्थी का और गुरुम ये स्थिति, ठीक है। और एक इन दोनों की स्थिति देख लेते हैं। इन दोनों की ये यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी वृत्ति का कौन सा रूप सही है या कौन सा रूप गलत है, 3 सही देगा एक गलत देगा, या फिर 3 गलत देगा और 1 सही देगा, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं इन शब्दों को लेकर के ही प्रश्न ज्यादातर बनाए जाते हैं, विभक्तियों और उनके वचन के रूपों को लेकर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऋकारांत शब्दों की तरफ। इसको आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से, तो आपका काम भी हो जाए। और हम बढ़ते हैं फिर आगे ऋकारांत शब्द की ओर।
विकारांत शब्द में हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से तो है हमारे पास वो एक शब्द है री से पितृ। जो पितृ शब्द है, इस पितृ शब्द में अंत में जो री है, इसीलिए इसको विकारांत शब्द कहा है। विकारांत शब्द का मतलब अंत में जिसके री ऋषि की मात्रा हो वो विकारांत शब्द। इस विकारांत शब्द में पितृ शब्द है, इसी की तरह और शब्द बन जाएंगे। पाठ्यक्रम में ना हो भले, लेकिन हम बनाना चाहें, हमारे अभ्यास को और मजबूत करना चाहें, तो उसके लिए मातृ शब्द है, ऐसा का ऐसा ही। फिर है भ्रातृ शब्द है, भ्रातृ भाई बन जाएगा। फिर है स्वस्त्री यानी कि स्वसा बहन वाला शब्द रूप बन जाएगा। जमातृ है। इस तरह से विकारांत शब्द जो भी है, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उनको बनाने की जो ट्रिक है वो यही है। शब्द में यही जोड़ेंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग का हो, पुल्लिंग का हो, नपुंसक लिंग का, जो भी विकारांत शब्द है इसी मात्राओं के आधार पे बनने वाले हैं। तो प्लीज इनको याद रखिए और इस ट्रिक्स के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं पितृ शब्द की ओर। चलते हैं पितृ शब्द की ओर। पितृ शब्द में एक वचन के कॉलम को हम पूरा करेंगे और सभी विभक्तियों में। तो पितृ शब्द में जो शुरुआती है वो तो रहेगा, और बाकी जो है री, इस स्त्री को हटा के चलने वाले हैं हम, यानी पी के साथ और क्या क्या जुड़ने वाला है उसी को लेकर के चलेंगे। तो प्री हटा दिया, और जो अंत में क्या जुड़ने वाला है वो लेके चलेंगे। यहाँ पे एक वचन में बन रहा है पिता, पी के साथ में ता जोड़ा, फिर हम जोड़ रहे हैं पी के साथ में तरम यानी पितरम। इसको याद भी ऐसे कर रहे हैं, ता तरम त्रा त्रे तुहु तुहु तरी, ता तरम त्रा त्रे तुहु तुहु तरी, ता तरम त्रे तुहु तुहु तरी। इस तरह से हम श्रृंखला वाइज सीरियल वाइज याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा। और यहाँ पे बना के हम देख भी रहे हैं। दूसरे शब्दों को बनाने का अभ्यास आपको खुद करना है, या आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क होगा, ताकि आप अपने अभ्यास को और मजबूत कर सको और आप चुटकियों में ये काम आसान हो जाए, इसको सही तरीके से आप कर सको। पिता पितरम त्रा, तो ये क्या होगा पी, और यहाँ पे आ गया त्रा, पित्रा तृतीय विभक्ति में, ठीक है। फिर बन जाएगा पित्रे, फिर पितुहु। हमने यहाँ पे सिर्फ त्रि को हटाया और ये जोड़ दिए, सारे सारे काम आसान हो गया है। यहाँ पे फिर से आ जाएगा पितुहु, और एक बार यहाँ पे आ जाएगा क्या तरी, पितरी। ये शब्द सातों विभक्तियों के एक वचन के हमें प्राप्त हो गए। प्रथमा का आ गया, द्वितीय का आ गया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, सातों विभक्तियों के एक वचन आ गए। अब इससे संबोधन की तरफ चलते हैं। तो यही खास है और बहुत खास है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। क्या शब्द हो? पितः। हमने अब तक देखा ना कहीं विसर्ग आ रहा था, ना कुछ और आ रहा था किसी में भी, लेकिन यहाँ पे पितृ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, और आ गया अचानक से पितः। तो ये शब्द खास बनाता है। इस शब्द को ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है। पिता शब्द का जब सवाल आए, ऐसा आ जाए कि पितृ शब्द का और संबोधन का एक वचन शब्द क्या होगा, क्या सही है, तो ऐसा भी दे सकता है, हे पिता, हे पितृ या हे पित्रा। इनमें से और जो आएंगे द्विवचन बहुवचन, उनमें से भी दे सकता है, लेकिन ध्यान पिता। और यहाँ से एक और शब्द आता है मातृ, तो उसका भी मातः बनता है। कभी कहते हैं, देखते हैं हम टीवी में, हे भ्राता, हे माता, हे माते, तो वो माते नहीं होता है, वो उनका अपना बोलने का स्टाइल इसलिए बोल दिए हैं। लेकिन यहाँ पे पिता और माता ही होता है संस्कृत के हिसाब से, तो हे पिता, ठीक है। अब द्विवचन की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे चलेंगे हम। पितरौ, यहाँ पे तरौ, तरौ से शुरू हुआ है मामला, और द्विवचन में भी तरौ, और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है उसमें भी तरौ चलेगा। तो पितरौ, पितरौ दो बार, ठीक है। अब वापिस अपने मूल शब्द पे आ जाओ, पितृ में 3 बार इस मूल शब्द को वापस लिखो। यहाँ पे हर शब्द का मूल शब्द ही आएगा, कभी भी कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। यहाँ मूल शब्द ही आ रहे हैं हर बार। तो यहाँ पे तीनों में जोड़ो पहले, भ्याम, भ्याम और भ्याम, यानी कि तीनों में हमने भ्याम भ्याम प्रत्यय जोड़ा, तो पितृभ्याम, पितृभ्याम, पितृभ्याम हमारे शब्द बन गए। और यहाँ पे बनेगा जो
वो है ओस प्रत्यय से बनने वाला शब्द होगा पित्रोह। और सप्तमी में भी द्विवचन में ओस प्रत्यय ही है, इसलिए दोनों शब्द एक जैसे होंगे, पित्रोह। इसका जो संबोधन शब्द है वो भी देख लीजिए, वो हमारे पास द्विवचन का प्रथमा विभक्ति का जो शब्द वही आ जाएगा, पितरौ। यहाँ पे एक वचन में ये वाला नहीं आया, लेकिन द्विवचन में ये आएगा, बहुवचन में जो होगा वही नीचे आएगा संबोधन में। ये देखने वाली बातें हैं। अब चलो इसके बहुवचन की तरफ है, पितरौ। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन्। अब यहाँ पे देखिए, जो छोटी री की मात्रा थी यानी ह्रस्व ऋकार था, वो अब डबल हो गया, यानी कि दीर्घ ऋकार यहाँ पे हो गया पितृन्। यहाँ पे पितृ भी मूल ही है, लेकिन भिस प्रत्यय से पितृ भी लग गया, से का विसर्ग बन गया, ये काम हो गया पितृ भी। फिर है भ्यस प्रत्यय का, तो भ्यस प्रत्यय को भी भय करा और विसर्ग बनाया से का। यहाँ पे भी ऐसी स्थिति रहेगी, पितृभ्यो। और यहाँ षष्ठी में पितृणाम। यहाँ पे क्योंकि हम देखते आए हैं जो मूल शब्द का जो मात्रा होती है वो हमेशा बड़ी हो जा रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पितृणाम। और यहाँ पितृसु, वापिस मूल शब्द पे आ जाओ, जो छोटी मात्रा होती है वो छोटी ही रहती है, कोई बड़ी नहीं होती है, तो पितृसु। ये हमारे सातों विभक्ति होते हैं। कोई संबोधन में आएंगे इसके, तो वही ऊपर वाला शब्द उतर के आएगा हमारे सामने, पितरः। तो ये शब्द संबोधन सहित तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में हमारे पास है, हमारे सामने है। पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितृन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभ्यः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः। इस तरह से इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, रटते रहिए, सोचते रहिए, बोलते रहिए। आपकी जुबान पे ये एक श्लोक की तरह या एक संगीत की तरह, गीत की तरह याद हो जाएंगे। आप आनंद के साथ इसको पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अभी जो ऋकारांत शब्द पढ़ा हमने, अब इकारांत ये पति शब्द है, इकारांत हमने यहाँ पे भी पढ़ा, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी दोनों में ही। इसलिए स्थिति को अलग बताने के लिए या शब्द रूप को अलग चलाने के लिए ये हमने पति शब्द को अलग से लिया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए इसको हम अलग से यहाँ पे समझेंगे। तो हम इकारांत जो है पति शब्द, इस पति शब्द की तरफ पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पति शब्द, और इस पति शब्द को हम रख रहे हैं इकारांत। इकारांत शब्द है, ठीक है। इकारांत शब्द को देख लीजिए। अब इस इकारांत शब्द में जो कुछ अलग स्थिति है, उस अलग स्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या जुड़ने वाला है। यहाँ पे देखिए विसर्ग था, विसर्ग मैं है, लेकिन यहाँ ना था, यहाँ पे या हो जा रहा है। आगे ये की जगह यहाँ पे ये था, यहाँ पे यही है। यहाँ एहे की मात्रा, यहाँ यू की मात्रा हो रही है, यहाँ ओ था, यहाँ यऊ हो गया है। बस इतना सा ही है। मैंने कहा कहीं कहीं थोड़ा सा बदलाव होगा, वो देखा जाएगा। और इस थोड़े से बदलाव के साथ लेकर के हाँ हाजिर आपके सामने पति शब्द। और पति शब्द को देखने के पहले हमें पिता को हटाना पड़ेगा। तो पिताजी आप चलिए घर, हम बैठते हैं दुकान में, ऐसा बोल रहा है पति शब्द। पिताजी को भेज दिए घर और स्वयं आके विराजमान हो रहे हैं। देखिए पति शब्द कैसे बन रहे हैं। इस पति शब्द की जो मात्रा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसका शब्द रूप के निर्माण करने जा रहे हैं। पति शब्द लिखा हमने, लिख दिया जी। विसर्ग लगना था, विसर्ग लगा दिया जी। द्वितीय विभक्ति में क्या लगाना है जी, जो लिखा हुआ है वही लगाएंगे। मैं आ गया। फिर अंतिम मात्राओं को हटाओ, पति शब्द की अंतिम मात्रा को हटाओ और दो यहाँ लिखा हुआ है वो जोड़ दो। अंतिम मात्रा ई की मात्रा है पति में, ह्रस्व ई, इसको हटाओ और ये जो लिखे हुए ये जोड़ना है तृतीय विभक्ति से आगे, ठीक है। तो पति में से ई निकाल दिया आधा का और या जोड़ दिया पत्या,
पत, ये जोड़ा ये पत्ते, यू जोड़ना है तो पत्यू, एक बार और यू जोड़ना तो पत्यू, साथ में विसर्ग है लगा दो जी, फिर पत्यऊ, यौ की मात्रा है तो पत्यऊ। ये सप्तमी विभक्ति तक हमें प्राप्त हो गई। अब इसके संबोधन की तरफ चलो। हमने बात की थी इकारांत में गुण ही होता है, तो यहाँ पे भी गुण ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हे फते, कोई विसर्ग नहीं, कोई और किसी तरह की मात्रा नहीं, ई ए में बदलता है हमेशा ही, और जो उ होता है वो गुण में बदल जाता है उसके ओ में, ठीक है। और विकारांत हमेशा उसकी भी घटी और दो विसर्ग चिपके। द्विवचन में बढ़ो तो छोटा था वही अब बड़ा हो गया, पति पति। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमेशा देखा है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों के जो द्विवचन है वो सेम होते हैं। फिर यहाँ पे मूल स्थिति में आ जाओ, 3 बार पति पति पति, 3 बार हमने पति लिखा, 3 बार ही इस पति में हमने भ्याम भ्याम जोड़ना है, पति भ्याम पति भ्याम पति भ्याम। कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, बार बार यही चीजें आ रही हैं, आप देखते रहिए, बने रहिए। अब जो षष्ठी विभक्ति है उसमें देखिए क्या हो रहा है, पत यो, क्योंकि ओस जो प्रत्यय है वो यहाँ काम कर रहा है और ओस प्रत्यय ही यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी पत्यो हो शब्द ही बनेगा। तो ये हो गए सप्तमी तक का काम। अब हमारे पास इसका जो संबोधन आएगा वो आएगा यहाँ से उठ के पति शब्द बड़ी कई मात्रा के साथ, तो हे पति। अब बहुवचन में चलते हैं इसके रूपों में, पति ही पति पतयोः। ये कहां से आ गया, जो ई है इसका ई ही यण में बदल गया, यह बन गया तो पतयोः। यहाँ पे बन जा रहा है पतीन, बड़ी की मात्रा के साथ, जैसे हरि बना था उसी प्रकार से पतीन। यहाँ पे पति नाम के बाद में भीष प्रत्यय लग रहा है, भीष प्रत्यय को हम ये ऐसे दिखाएंगे भी, और स का बना दिया हमने विसर्ग पति भी। अब भ्यस प्रत्यय जुड़ेगा तो पति के साथ में भ्यस में भ्य और स का विसर्ग। ऐसा ही पंचमी में पति के साथ में भ्य जोड़ो और विसर्ग लगाओ स का, पति भ्य हो। अब यहाँ पे हर बार देखा है जो अंतिम मात्रा होती है वो बड़ी हो जाती है, नाम या नाम जुड़ता है, तो यहाँ पे भी नाम जुड़ जाएगा पति नाम, क्योंकि नाम तो वहां जुड़ता था, री रस का व्यवधान हो, बाकी नाम ही जुड़ता है पति नाम। जहाँ पे पतिशु वापिस छोटी स्थिति में अपनी मूल स्थिति में रहता है शब्द पतिशु। और इसके संबोधन के तौर पे हम देखें तो संबोधन के तौर पे वही पतय शब्द उठ करके आएगा और शब्द बनेगा हे पतयोः। इस प्रकार से हमने देखा पति शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और सातों विभक्तियों में हमने देख लिया। इस प्रकार से अगर इकारांत शब्द कोई और हो तो इसके हिसाब से बनाना है, और पति शब्द पूछा तो इसके हिसाब से चलना था। जो चीजें जुड़नी चाहिए यहाँ जोड़ी, बाकी का मामला और शब्दों की तरह ही है, जो इकारांत में जुड़ रहे थे वही इस पति शब्द में जुड़े हैं। लेकिन जो एक वचन का बदलाव था इस पति में और इस इकारांत में और इस पति शब्द में, इस कारण से हमने पति शब्द के जो मात्राएं हैं उनको अलग से रखा है आपके सामने। कोशिश की है एक छोटी सी कि हर शब्द के रूप को आसानी से और सरलतम तरीके से और रुचिकर पूर्वक आपके पास पहुंचाया जाए और सीखने का आपको अवसर दिया जाए, जो कि सीखना ही हमें आगे बढ़ाता है। क्योंकि जब तक सीखने की ललक नहीं होती, सब कुछ अगर खाना बना बनाया मिलता है तो कभी भी वो व्यक्ति एक तरह से खाना बनाने में पारंगत नहीं हो सकता। लेकिन अगर साथ में खड़ा होकर ये देख रहा है और बनाने की कोशिश अपने आप से करता है तो वो भी एक दिन पाक शास्त्री बन सकता है। ऐसी स्थिति में हम इन शब्दों को देखें, यहाँ पे ऐसी ही मात्राओं वाले, अंत वाली और जो शब्द रूप होंगे उनको अपने आप से बनाइए। आप लोगों के लिए आज का होमवर्क होगा और अपने आप को जांचने का अवसर है। गलती नहीं हो सकती, आपसे भी नहीं हो सकती, और क्योंकि यहाँ पे जो चीजें जुड़नी चाहिए, मिलनी चाहिए, उन जैसे जो जुड़ाव है वो बहुत सारे अवसरों पे बहुत सारे शब्द रूपों में हमें देखने को मिला है। कहाँ क्या जुड़ रहा है वही स्थिति आपको और दूसरे शब्दों पे लागू करनी है। लेकिन जो अंत वाली जो मात्रा है वो सेम होनी चाहिए, फिर गलती का कोई चांस नहीं है। अब तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम
नपुंसकलिंग और जो हलंत शब्द हैं उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।